काले धन को वापस लाऊंगा। अभी तक वो काला धन अभी तक हमको नजर नहीं आया कि आया कि नहीं आया। सरकार जो है भ्रष्टाचार की एकदम पराकाष्ठा पर जा रही है। अब कहाँ चले जाएंगे और किस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। पिछले 20 सालों में जितने भी सांसद बने इस क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए। खाद जो मिलता था हम लोगों को, खाद दोगुना हो गया है। जहाँ जिस पार्टी में जाते हैं वैसे होकर फिर अपोजिट वालों को गाली देते हैं। इस वक्त में मैं हूँ लोकसभा सीट की मझवारा गांव में हूँ और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं कि गांव उनके मुख्य एजेंडे में है, किसान उनके मुख्य एजेंडे में है और गरीब लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना उनका एजेंडा है। ये तमाम लोग बैठे हैं। हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर क्या है चुनाव में। क्या नाम है सर आपका? विनोद जी, क्या इस बार चुनाव में आप खड़े हो जाएंगे एक मिनट के लिए? हाँ, क्या आपको क्या लग रहा है चुनाव किस मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और क्या क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो तो क्या राष्ट्रीय मुद्दा ही हावी है? राजू राजी तो रहे हैं तो कंफर्म। तो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? तो किसानी का और वे जो किए हैं सब अपना। हाँ। पहले नहीं रहते हुए भी किए हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि उन्होंने काम किया इसलिए तो क्या बीजेपी कह रही साहब कि मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है, देश की रक्षा के नाम पे मिल रहा है, देश की सुरक्षा के लिए वोट मिल रहा है? नहीं, हम लोग तो राजू राय को भाई अपना दे रहे हैं बस, हम लोग को। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? शुभम जी, क्या है चुनाव में मुद्दा? आप युवा है, आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में क्या चल रहा होगा? मुद्दा यही है कि बेरोजगारी वाला काम बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोग के जितने उम्र के नए लड़के हैं, समस्या नौकरी का बहुत सबसे ज्यादा है। तो हम लोग का तो प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, राजू राय, माननीय राजू राय जी। हम लोग उनको पूरा बम्पर वोट से जिता रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? आशुतोष राय। आशुतोष, क्या तुम्हें लगता है कि चुनाव में लोकल मुद्दे हावी रहते हैं कि ये चुनाव नेशनल मुद्दों पे हो रहा है, राष्ट्रीय मुद्दों पे? यहाँ पे तो लोकल मुद्दे पे ही चुनाव हो रहा है। हाँ। हम लोग लोकल मुद्दे पे ही वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है। मतलब लोकल यहाँ पे बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, ये नहीं जैसे प्रत्याशी मिलने वाला और जो न मिलने वाला हो। हाँ। राजीव राजी का कार्यालय यहाँ 10 सालों से है। अरविंद राजभर का कार्यालय प्रत्याशी घोषित होने से 10 दिन पहले तक नहीं था घोषी में। तो अरविंद राजभर भी तो लोगों से मिलते रहते हैं, कहते हैं कि जनता से जुड़े नेता है। हाँ, जुड़े हैं। जब प्रत्याशी घोषित हुए तो जुड़ गए हैं, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएंगे वो भी। आपको लगता है कि वो नेता चाहिए कि क्षेत्र में जुड़ा हो, जिसकी कनेक्टिविटी हो? हाँ, राजीव राय जी हैं। ठीक है सर। क्या नाम है? भास्कर। भास्कर जी, क्या आपको लग रहा है, आप लोगों की बात सुन रहे हैं, ये असली चुनाव मुद्दों पे हो रहा है या उसको भटकाया जा रहा है? ये सब भटकाया जा रहा है। वो बस मोदी मोदी करके हो रहा है कि 400 पार कुछ होने वाला नहीं है। लोकल मुद्दा हावी है, रोजगार है, मेन बात रोजगार है। अब बाकी जब प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि ये कुछ हो नहीं रहा है, बस दिख नहीं रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं रहा है। जैसे किसानों की समस्या है, रोजगार की समस्या है। हाँ, मेन बात रोजगार की है कि जितनी वैकेंसी आ रही हैं क्लियर कोई भी हो नहीं रहा है। पेपर भी लीक हो जा रहा है। हाँ, तो वो तो क्लियर तो हो नहीं रहा है। लोग सरकार को पैसा दे रहे हैं, एक फार्म भरने में 1,500 रुपया लग रहा है। दूर जाके सेंटर पे कैसे मतलब लड़का पहुंच रहा है, बच्चा बच्ची पहुंच रहे हैं, इसको पास में पहुंच रहे हैं, परीक्षा देके किसी तरह से खर्चा करके आए, फिर पता चला कि चुनाव के बाद होगा। अभी 2-3 परीक्षाएं ऐसे हुई हैं। हाँ, और बिहार में भी ऐसे हुआ है, यहाँ भी हो रहा है। तो ये है, प्लस किसानों का है जो खरीदारी है, ये खरीदारी और एमएसपी वाली समस्या है। हर चीज़ का तो दाम बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम लोग के यहाँ पे धान और गेहूं का बेल्ट है। ये हम किसान हैं, हम खेती बाड़ी कराते हैं। बाकी हमसे और इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पे क्या हो रहा है कुछ मुद्दा, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमको गेहूं का क्या रेट मिल रहा है, हम धान पैदा कर रहे हैं उसका क्या रेट मिल रहा है, या चाहे जो लोकल नेता है वो हमसे मिलने वाला है कि नहीं। राजीव राय ऐसे नेता हैं कि उनसे हम लोग चाहेंगे जो लोग टीम मिला के, अकेले नहीं मिल पाएंगे भले, लेकिन जाके मिल लेंगे, अपनी बात रख लेंगे। बाकी और जो नेता हैं जो अभी लड़ रहे हैं, जो ये छड़ी से आए हैं, कह दें फूल रहता तो एक बार हो सकता है थोड़ा बहुत मोदी का प्रभाव हो जाता, लेकिन अभी क्या है कि ये ऐसे ये छड़ी आ गई है ना, इस पे ये चूंकि पहले का इतना गाली दिया है ये कि पब्लिक भी गाली दे रही है उनको। ओम प्रकाश जी की बात कर रहे हैं। हाँ, पहले कुछ जहाँ जिस पार्टी में जाते हैं वैसे होके फिर अपोजिट वाले को गाली देते हैं। तो अब तो सारा रिकॉर्ड है आप लोगों के माध्यम से, तमाम मीडिया में पड़ा हुआ है। अभी बैक जाइए, दिखा रहा है ये कैसे कैसे गाली दिया, फिर कैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बड़े आदमियों को ऐसा क्या उल्टा सीधा बोले हैं, इनका कोई अब
मतलब अब बचा नहीं है, और जैसे जैसे और चुनाव नजदीक आ रहा है ये साफ हो जाने वाला है। ठीक। बस अच्छा, राजी रहा है। आपको लगता है कि सर जैसे गांव में आपको गेहूं का कितना समर्थन मूल्य मिल रहा है, क्या रेट मिल रहा है, धान का मूल्य मिल रहा है, जैसे और- बिजली, सड़क, पानी, सिंचाई के साथ ये एक मुद्दा है चुनाव में? बाकी बिजली उजली ठीक ठाक है, जो है सही है, उसको नहीं काटा जाएगा, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी का भी सुविधा जो भी है, नहर वहर का आ रहा है, वो तो मुलायम सिंह के समय से ही मुफ्त किया गया है, इधर कुछ नहीं हुआ है, जो पहले से वैसा ही है। रही बात ये जो मतलब ये धान और गेहूं की, जैसे वनस्पति और सारा चीज जो बढ़ रहा है रेट, जैसे सिलेंडर का रेट 300-400 मिलता था इस सरकार के पहले, 500 मिलता था, अभी 1200 में 1100-1200 मिलता है, उसके हिसाब से डबल से 2.5 गुना हो गया। गेहूं का क्या बढ़ा, 2 रुपया 3 रुपया बढ़ गया है, 4 रुपया बढ़ गया है। मतलब हाँ, तुलना में बढ़ नहीं रहा है। तुलना में बढ़ नहीं रहा है। खाद जो मिलता था हम लोगों को, खाद 2 गुना हो गया है। डाई जो मिलता था, हम प्रयोग करते हैं, डाई, यूरिया, पोटास जो भी है, तो ये सब रेट काफी बढ़ गया है, और उसके वनस्पति जो है जो हम लोग बेचना है वो मिल नहीं पा रहा है रेट हम लोग। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? नीतीश राय। नीतीश जी, आप इसी गांव में रहते हैं? तो गांव में क्या चर्चा कर रहे हैं आप लोग चुनाव को लेकर के? गाँव में माहौल सर यही है कि सब लोग एकदम राजूमय हो गए हैं और उनके लिए सब लोग समर्पित हैं। अरविंद राजभर का तो अभी तक पता भी नहीं चला है, और ओम प्रकाश राजभर, मोदी, जोगी सबको इतना गाली देते थे कि उनको सुनने का भी मन नहीं करता है कि क्या उनको सुना जाए, कब क्या बोलेंगे, किससे क्या बोलेंगे, कब कहाँ चले जाएंगे और किस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, कोई भरोसा ही नहीं। आप तो देखे ही हैं कि कितनी पार्टी। ये सब चुनाव में मुद्दा है, वो जो उनके पुराने बयान लोग याद करते हैं, और ये वही चुनाव में मुद्दा है। जिस पार्टी में उसी पार्टी को गाली देते थे, तो उन पर क्या भरोसा किया जाए। फिर ये भी हो सकता है कि जनता को भी गाली देने लगे। अच्छा, तो आपके गांव में क्या ऐसा मुद्दा है कि जिसपे लोग आकर्षित हो रहे हैं वोट डालने को? मुद्दा सर ये कि युवाओं का देखिए, जो ये अग्निवीर आया है, ये अग्निवीर से क्या होगा? 4 साल के बाद रिटायरमेंट ले आकर घर बैठिए, 60 साल जो नौकरी करता है उसको पेंशन मिलता है, उसका परिवार चलता है, लोग खाते हैं, और जो बच्चा 4 साल में आ जाएगा घर पे, वो फिर क्या करेगा? अच्छा, आप बताइए सर। आपको लगता है अग्निवीर भी युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या है, बड़ा मुद्दा है? बहुत खतरनाक समस्या है। अग्निवीर तो कोई योजना ही नहीं है। पहले वाली योजना कितनी बेटर थी। किसी भी युवा से आप पूछ लीजिए कि अग्निवीर से आप संतुष्ट हैं, वो कहेगा कि मैं नहीं संतुष्ट हूँ। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, उतार चढ़ाव देखा होगा, गठबंधन देखा होगा, क्या अंतर देखते हैं इस चुनाव में? अब तो राजू राय को हम लोग जिता रहे हैं। हाँ, नहीं तो क्या अंतर चुनाव में क्या है? चुनाव में अच्छा है राजू राय का। हाँ, किस मुद्दे पे अच्छी है वो? भाजपा वालों को पता नहीं है हाँ, कब क्या करते हैं, कब क्या नहीं करते हैं। हाँ, तो हम लोग को जी जान से राजू राय को वोट देने का यहाँ पे। ठीक है बाबा, क्या नाम? आप बैठे रहिए, यहाँ बताइए क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दा है? गांव की समस्या नेता लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? समस्या कौन बात है साहब, राजू राय जीत रहा है, और लोग जो है जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो आपके गांव की कोई समस्या है कि नहीं है? समस्या तो बहुत है, ये समस्या क्या करें लोग, कैसे करें? जब सरकार बनाएंगे तो न काम। तो आपको लगता है कि जब सरकार बनेगी तभी होगा? उससे क्या लग रहा है चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? राजू राय जीत रहे हैं, भाजपा के हार रहे हैं लोग। अच्छा, ये मुद्दा है। सर, आप युवा है, आप गांव में क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि क्या वो चीजें हैं जो लोगों को उत्तेजित कर रहा है कि जब वोट डालने जाए तो उनके जहन में वो चीज चलती रहेगी? सबसे पहले तो मैं इस बनौत की धरती पे आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। ये बनौत की धरती स्वर्गीय अलगूराय शास्त्री, नारायण सिंह, रामसुंदर पांडे की धरती है। यहाँ से सांसद और विधायक हुआ करते थे, और संसद में जाके जब बोलते थे तो उन बातों को सुना जाता था। सबसे पहले मैं इतिहास पे जाता हूँ। 1999 स्वर्गीय कल्पनाथ राय, जो यहाँ पे विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात पिछले 20 सालों में जितने भी सांसद बने इस क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए। 1999 से लेकर 2004 तक माननीय बालकृष्ण चौहान जी, जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, 5 साल सांसद रहे हैं। इतने लोग बैठे हैं, अगर सब लोग बता दें कि कभी क्षेत्र में आके किसी का हाल चाल नहीं है किसी में, फिर वो चुनाव लड़ने के टाइम टिकट लेकर वो आ गए। उसके बाद चंद्रदेव राजभर जी सांसद बने, उसके बाद माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी सांसद बने, उसके बाद फिर 2014 में गठबंधन में गई तो अतुल राज जी सांसद बने। हमसे ज़्यादा आप लोग भी जानते हैं कि इन सांसदों की क्या स्थितियाँ रही हैं।
बहुत समय बाद एक ऐसा प्रत्याशी इस मैदान में आया है जो 2014 में चुनाव हारने के बाद भी 2014 से लेकर 2024 तक इस क्षेत्र में डटा रहा। चाहे कोरोना काल का समय हो, चाहे वो विदेश मलेशिया में फंसे हुए राजभर परिवार के लोगों को लाने के लिए राजीराव ने अपना सब कुछ एक करके उनको यहाँ मंगाया। चाहे यहीं देवारा का क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा बाढ़ आया करती, बेंटोलिया की बाढ़ के लिए टीम राजीराव राहत सामग्री लेके वहाँ भिजवाती थी। और हारने के बाद भी माननीय राजीराव जी 10 साल तक इस क्षेत्र में सभी के सुख दुख में शामिल रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में भी राजीराव ने पूरी मेहनत के साथ चुनाव प्रचार भी किया और जो लोगों के बीच में रहते हैं। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने काम किया, जो क्षेत्र में बने रहे, वो एक इशू है? तो लोग प्रत्याशी पे भी दे रहे हैं, लोग कह रहे मोदी के नाम पे तो चुनाव हो रहा है। प्रत्याशी के साथ साथ अगर राष्ट्रीय परिवेश में हम इसको देखते हैं, जो चीजें बताई जा रही हैं मीडिया के माध्यम से, हम टीवी चैनल पे देखते हैं, टीवी चैनल पे क्या हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। स्थिति ये है कि प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। स्थिति ये है बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं दे रहेगा, पेपर लीक हो जा रहा है। इसके साथ ही साथ महंगाई कहाँ कम है। हम गैस सिलेंडर लेते हैं, 65 रुपये हमको वापस आ जाता है खाते में। गैस का सिलेंडर का दाम क्या, 1000 के पार सिलेंडर का दाम हो। यही सिलेंडर 400-500 में मिलता था 2014 के ज़माने में। तो लोग समझ रहे हैं केवल प्रोपेगेंडा है। ठीक है, मंदिर बन गया, मंदिर मुद्दा था, मंदिर बन गया, भगवान अपनी जगह है, लेकिन मंदिर को लेके चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। यहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सामंजस्य बना के। आपको लगता है कि मंदिर आस्था का विषय है और जो हमारा सामाजिक काम ताना बाना वो राजनीति से चलेगा? जी सर। क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। सरफराज जी, चुनाव में क्या मुद्दा है आपको? क्या लगता है कि क्या चीज अपील कर रही है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में चलता रहेगा? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बिजली का बिल बढ़ना, हर चीज का दाम बढ़ना, सिलेंडर का दाम बढ़ना। आज जनता ये सोच रही है कि 500 से 600 हो गया, 5 किलो राशन फ्री दे करके 500 से 1000 सिलेंडर दाम कर दिए, तो उससे क्या फायदा हो रहा है जनता को? ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। 5 किलो राशन दे करके 15 रुपये। सर क्या नाम है आपका? लल्लन कुमार गोड़। हाँ बैठे। लल्लन जी, आप यहाँ भी आए हैं, थोड़ा देर दूर से है, क्या लग रहा है गाँव की क्या समस्या है जो चुनाव में इस बार असर करेगी? गांव में यही समस्या है कि हम लोग के छत के ऊपर 11,000 का वोल्टेज। मंत्री जी को हम लोग AK शर्मा को भी एप्लीकेशन दिए थे, कुछ नहीं हुआ। 11,000 ऊपर है, एकदम नीचे है। आपको लगता है वो लोकल समस्या जो थी वो भी वोट बैंक में तब्दील होगा? और कोई समस्या? कुछ नहीं समस्या है, हम लोग राजू राय के साथ हैं। क्या नाम है आपका सर? अजय मौर्य जी, ये कह रहे हैं कि लोकल समस्या चुनाव में हावी है। क्या मोदी का चेहरा भी कोई एक प्रभाव डाल रहा है, या आपको लगता है कि लोकल इश्यूज, लोकल प्रत्याशी ये ज्यादा भारी है? हम लोग तो राजू राय को वोट देंगे, बाकी किसी को वोट देंगे। नहीं तो क्या, किस मुद्दे पे देंगे आखिर आप? महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इसी पे देंगे। तो कैसे में राजू राय बेरोजगारी महंगाई खत्म कर देंगे? वो तो समय बताएगा, जब जीत जाएंगे तो बताएंगे ना क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा ठीक है। तो इन लोगों ने देखिए अलग अलग ढंग से अपनी मांग रख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पे। तो क्या नाम है आपका? योगेंद्र राय। योगेंद्र जी, आप तो कई चुनाव देखे होंगे, आपको लग रहा है ये चुनाव थोड़ा अलग है? अलग जरूर है। इसलिए अलग है कि अब यह सरकार जो है भ्रष्टाचार की एकदम परम काष्ठा पर जा रही है, और सबसे बड़ा मूल समस्या है कि कहीं यह लोकतंत्र की हत्या न कर दे सब चुनाव जीतने के बाद। इसलिए कि सब लोग अपने मूल अधिकार से वंचित होते जा रहे हैं। मूल अधिकार से सब लोग वंचित होते जा रहे हैं। लड़के सब पढ़ लिख करके रोड पर घूम रहे हैं। ये कहा जो आप कहते हैं कि साहब वो उनका 400 पार हो जाएंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, चुनाव नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये कहीं इस साजिश में न हो कि लोकतंत्र की हत्या करके जो है अपना एक तरफा प्रभुत्व स्थापित कर ले। अच्छा, ये गांव में असर कर रहा है? गांव में लोग इस पे डिस्कशन कर रहे हैं? गांव के ही तो बुद्धिवादी लोग रोड पर, शहर में और जगह पर सब लोग यहीं से तो जा करके रह रहे हैं, तो वो प्रभाव नहीं डालेंगे अपना। क्या नाम है सर आपका? खड़े। हाँ, अमरनाथ मलेशिया। आप युवा हैं, इस चुनाव में युवा लग रहा है कि राजनीतिक दल युवाओं की बात कर रहे हैं, उनके लिए कुछ चिंतित है कि नहीं? क्यों नहीं है सर? ये कह रहे हैं कि
लड़के लोग पेपर देने जा रहे हैं, पेपर देकर आ रहे हैं घर, तब तक ये हो रहा है कि लीक हो गया पेपर लीक हो गया, तो यही हो गया फिर दोबारा पेपर राउंड कर रहे हैं, फिर वो पेपर होने जा रहा है तो फिर मोदी के खाते में फिर पैसा जा रहा है, तो मोदी वही बांट रहे हैं और सब चीज़ का महंगाई कर रहे हैं। अच्छा, तुमको लगता है जो पेपर लीक होता है उसका पैसा जो चला जाता है वही मोदी बांट देते हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो क्या नाम है आपका? राम गोपाल। राम गोपाल जी, सबकी बात आप सुन रहे थे, क्या है आपके लिए सबसे बड़ा चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा ये है कि हम लोगों के प्रत्याशी जो है राय साहब अच्छे हैं, सभी प्रत्याशियों में अच्छे हैं, और जो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे। किस तरह अच्छे? सुंदर है, बहुत हीरो की तरह दिखते हैं। हीरो नहीं है, काम करने में दिखाई दे रहे हैं कि शक्तिशाली हैं। अच्छा। और ये लोग शक्तिशाली नहीं है, पता नहीं कहाँ के ये लोग जो है आकर के हम लोग के यहाँ जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग के क्षेत्र के नेता जो है कभी जो है, अच्छा, अब वो लोकल हैं और यहाँ मिलते जुलते रहते हैं, वो भी एक मैटर कर रहा है चुनाव में कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव देश का है, मोदी के नाम पे हो रहा है, राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, इसलिए कोई कैंडिडेट मैटर नहीं करता। देश में चुनाव है, लेकिन कम से कम हमारी बातों को सुनने के लिए जो नेता तैयार हो वही हमारे लिए नेता है। ये जो है राय साहब हम लोगों के साथ रहेंगे और हम लोग राय साहब के साथ हैं। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है सर? सीढ़ी बैठे हुई है, बैठे रहिए यहाँ। विनोद कनौजिया सर। विनोद जी, क्या युवा हैं, चश्मा भी लगाए हैं, लग रहा है फील गुड है आपको, अच्छा लग रहा है? सर हाँ, तो क्या चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? कि हमारे राजू राज जो हैं हम लोगों से जुड़े हुए नेता हैं, जो हम अपनी बातों को सही तरीके से रख सकते हैं और उनसे हम लोग अपनी सारी बातें कर सकते हैं। राजनीतिक दल से देखा जाए तो बहुत अच्छे नेता हमारे यहाँ से। नहीं, क्या गांव में मुद्दा क्या है चुनाव का? किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? यहाँ किसानों के अपने अपने अधिकारों की बातें रखी जाती हैं और सबको लेकर चलते हैं। क्या नाम है आपका? कामता प्रसाद। कामता जी, क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दा है? जब वोट डालने जाएंगे मन में क्या चलेगा? मन में यही है कि हमारे घोसी लोकसभा और घोसी विधानसभा, ये दो हमारा मुद्दा है। ये क्षेत्रीय कोई लीडर नहीं आता, जो भी लीडर आते हैं वो जिला बदर आते हैं। ये भी जिला बदर हैं, लेकिन घोसी लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों से हमेशा मिलते जुलते हैं। इसलिए हम तो भाजपा के ही थे, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी न अच्छा होने के कारण हम इस समय राजी राव को भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपको लगता है अगर कमल का फूल होता, बीजेपी लड़ाई होती तो थोड़ा सा लड़ाई ज्यादा टक्कर की होती? हाँ, अगर लीडर बढ़िया होता तो टक्कर होता, लेकिन इस समय राजू राय का ही। तो आप बीजेपी के वोटर थे, बीजेपी को वोट देते थे? हाँ, बीजेपी तो क्या मतलब आपको क्या अपील कर गया कि आप नहीं दे रहे हैं? अब ऐसा है कि ये जितने लीडर हैं, अरविंद जी हैं, कभी ये क्षेत्र में आए ही नहीं है। कभी ये जो है अभी इस समय भी किसी भाजपा प्रत्याशी या उस लीडर है, क्षेत्रीय लीडर है, उसे आज तक मिले ही नहीं है। तो बताइए कैसे दिया जाए? ठीक है, देखो लोग कह रहे हैं कि जनता का क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार राय। प्रवीण जी खड़े हो जाएंगे एक मिनट के लिए? हाँ प्रवीण सर, ये बताइए कि चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? गांव का मुद्दा कोई हावी हो रहा है क्या? राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, अध्यापक हूँ, और अच्छा, पहले तो मेरा मुद्दा जो है पुरानी पेंशन का है। जो अभी इंडिया गठबंधन के अंतर्गत जो सपा और कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ी है, यहाँ पे प्रत्याशी चूंकि राजीव राय जी हैं, सपा की प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के, तो कांग्रेस की सरकारें स्टेट गवर्नमेंट में कई जगह आई, उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल किया। और चूंकि जो भाजपा की सरकार है मोदी जी की, यह कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन आज भी लगभग देश की 80 करोड़ जनता को यह 5 किलो राशन दे रहे हैं, लोग अपने से खरीदने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर विकास कहाँ नजर आ रहा है? अच्छा। और जिन्होंने कहा था कि मैं काले धन को वापस लाऊंगा, अभी तक वो काला धन अभी तक हमको नजर नहीं आया कि आया कि नहीं आया। तो आपको लगता है कि ओपीएस और काला धन भी चुनाव में मुद्दा है? जी, एकदम मुद्दा है। विकास भी मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात है कि जिन नेताओं को ये कहते थे कि करप्ट हैं, इनके साथ जब आ रहे हैं भाजपा के साथ, तो ये वॉशिंग मशीन हो जा रहे हैं और वो लोग स्वच्छ छवि के हो जा रहे हैं, और दूसरे दलों में रहने पे वो करप्ट हो जा रहे हैं। ये भी एक मुद्दा है जी। क्या नाम है सर आपका? रामलीला। रामलीला जी, क्या है चुनाव में मुद्दा? पूरे गाँव के लोगों को मैं सुन रहा था, कोई कह रहा किसानों का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, क्या है आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है,
सभी लोग एकदम ट्रस्ट हो गए हैं सरकार से। तो ये मुद्दा चुनाव में वोट करेगा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का कहना है कि मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है, देश का चुनाव है, इसलिए छोटे मोटे मुद्दे, लोकल मुद्दे इसमें मायने रखते नहीं हैं। देखिए मोदी के चुनाव से रोजगार तो मिलेगा नहीं। सभी लोग बेरोजगार पड़े हैं। देश का स्थिति जो खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि ये कहें अभी भाई साहब की जो उनके विपक्ष के नेता हैं तो सभी घेरे जा रहे हैं, उनके पक्ष के नेता कोई घेरे नहीं जा रहे हैं। सभी लोग होशियार हो गए। अच्छा, ये बात असर करती है गांव में भी कि किस तरह से विपक्षी पे कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, ये भी अपील करता है। एकदम हर गांव में हर एक गांव के लोग लड़के तक जान जा रहे हैं कि उनको झूठे गिरफ्तार कर रहे हैं, कि उनको कोई थू नहीं मिल रहा है, फिर रिहा हो जा रहे हैं। उनके पार्टी के कोई एक भी नेता गिरफ्तार नहीं हो रहा है। ये सब भी चुनाव में मुद्दा है। हाँ, एकदम सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार। तो आपने देखा तमाम गांव के लोग थे जो अपने मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं। तमाम लोगों का यही कहना है कि अगर चुनाव होता है तो उनका जो प्रत्याशी है वो एक मायने रखता है। दूसरी बात, इनकी जो तमाम समस्याएं रही हैं, जिन बातों को लेकर जूझते रहे हैं, चाहे वो गेहूं का समर्थन मूल्य हो, चाहे वो धान का समर्थन मूल्य हो, और इनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो उसका समाधान करेगा ये वोट उसे ही देंगे। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, घोसी।